स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4 और जो यूनिट है वो है 7.1 और जो ये चैप्टर है वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो है हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये जो हमें ऊपर दिए हुए वर्ड्स, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक इनाम होता है, एक रिवॉर्ड होता है। तो स्टूडेंट, मैं इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग चैनल विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं और सबसे पहले अपनी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है फिर सेंटेंसेस बना लेंगे। देखें स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्क इन पेयर्स एंड सी हाउ मैनी ऑफ द गिवन वर्ड्स इन एक्सरसाइज 3 यू कैन यूज़ इन योर ओन सेंटेंसेस। द पेयर हु विल मेक द मोस्ट करेक्ट सेंटेंसेस विल बी द विनर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको एक्सरसाइज नंबर 3 में जो है वो 16 वर्ड दिए हुए हैं। तो इनमें से आप कितने पे जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपने जो है वो काम जो है वो ग्रुप में करना है, यानी पेयर में करना है। दो दो के ग्रुप होंगे आपके, और जो ग्रुप जो है वो सबसे अच्छे सेंटेंसेस बनाएगा वही जीतेगा, क्योंकि उसूल होता है कि जो सबसे अच्छा काम करेगा वही विनर माना जाएगा। तो आपने जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स के, और देखना है कि कितने वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर कोशिश करनी है कि आप सारे वर्ड जो है वो इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना लें, और जो सबसे अच्छे सेंटेंसेस बनाएगा वो विनर होगा ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, सेंटेंसेस जो है इसके बनाने थे। तो अब जो है हम इसके सेंटेंसेस बना लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि किसके मैंने क्या सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आप लोग भी जो है इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है डिस्कवर। यानी डिस्कवर का मतलब होता है ढूंढना। तो इस पे जो सेंटेंस बनाया है वो ये बना है कि आई विल डिस्कवर न्यू वे टू लर्न। देखें स्टूडेंट, इसका जो सेंटेंस है वो ये होगा कि मैं ढूंढूंगा नया तरीका पढ़ने का। यानी देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमने जो एक नया तरीका ढूंढा है पढ़ने का कि अब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डिस्कवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि हमने जो है एक नया तरीका ढूंढ लिया है पढ़ने का। तो यहाँ पर जो है वो फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं भी एक नया तरीका ढूंढूंगा पढ़ने का, यानी कैसे जो है ऑनलाइन स्टडी सही तरीके से करनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है इवेटेड। देखें स्टूडेंट, इसका जो मतलब होता है, इवेटेड के जो मायने हैं वो है बचना या किसी काम का नहीं करना। तो इस पे जो सेंटेंस बना है वो ये बना है कि वी इवेटेड द बैड थिंग्स इन द मॉस्क। यानी हम जो है वो बचे बुरी चीज़ों से मॉस्क यानी मस्जिद में। देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी मस्जिद में जाते हैं तो आप कोई बुरे काम नहीं करते हैं, ना ही आप जो है वो किसी को जुबान दराजी करते हैं, ना ही आप किसी को गलत बोलते हैं, ना ही आप कोई गलत काम करते हैं। तो मस्जिद में जाके जो है वो बहुत सारे लोग बुरे कामों से बच जाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर मॉस्क का जुमला बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगला वर्ड जो है वो डिसअपॉइंटेड का है, यानी मायूस करना, किसी को जो है वो परेशान करना। तो अब देख लेते हैं कि इसका क्या सेंटेंस है। माई ब्रदर्स बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी। यानी मेरे भाई का जो मिजाज है या उसका जो बर्ताव है उसने मुझे काफ़ी परेशान किया है। यानी वो अब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, अब वो अच्छा इंसान नहीं रहा है। तो इसीलिए जो है मैं अपने भाई के बिहेवियर से जो है वो डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है हमारा वो है कंसल्ट। यानी कंसल्ट का मतलब होता है राय लेना या किसी चीज़ के बारे में पूछना। तो देखें यहाँ पर जो जुमला बनाया गया है, आई विल कंसल्ट द प्रॉब्लम विथ माई टीचर। यानी मैं जो है वो मसले का हल लूँगा या मसले पर राय लूँगा अपनी टीचर से, और अपनी टीचर से पूछूंगा कि इसका क्या जवाब है, इसका क्या आंसर होगा। तो जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई सवाल समझ नहीं आता, तो अपनी टीचर से जाके राय लेते हैं, पूछते हैं, और वो जो है आपको जवाब देती हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है वो है कंसल्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है वो है पॉन्ड्रेट, और इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं फिक्र करना या सोचना, या किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा अपने जहन पर सवार रखना। तो यहाँ पर जो जुमला बनाया गया इसका आई पॉन्ड्रेट अबाउट माई फ्यूचर। यानी मैंने सोचा या मैंने फ़िक्र किया अपने फ्यूचर के बारे में। देखें स्टूडेंट, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको हर वक्त ये फ़िक्र रहती है कि मेरे फ्यूचर में कैसे नंबर आएंगे और मैं अच्छे नंबर ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा। तो वहाँ आप क्या कर रहे होते हैं, फ़िक्र कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आप पॉन्ड्रेट का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारा वो है डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत गरीब या जिसके पास कोई पैसा ना हो। तो हमने जो यहाँ पे सेंटेंस बनाया है वो ये बनाया कि वी ऑट टू हेल्प द डेस्टिट्यूट पीपल, यानी हमें जो है वो गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। यानी जैसा कि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो बहुत सी चीज़ें नहीं खरीद सकता, तो हमें क्या चाहिए कि हम जो है उस गरीब आदमी की मदद करें, उसे पैसे दें, और ताकि जो है उसकी मुश्किलात हल हो या इजी हो सकें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप जो है डेस्टिट्यूट का मतलब समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला वर्ड है वो है फ्रीक्वेंटली, और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है किसी काम का बार बार होते रहना या फ़ौरन होते रहना, बार बार। जैसा कि हमने इसके जो मीनिंग पढ़े थे वो क्या थे, वेरी ऑफन, किसी काम का बार बार होना या अक्सर होना। तो इसका जो जुमला बनाया है वो ये है कि आई फॉरगेट माई बुक इन क्लास फ्रीक्वेंटली, यानी मैं जो है भूल जाता हूँ अपनी किताब क्लास में अक्सर। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्टेशनरी, अपनी बुक या अपनी लंच बॉक्स जो है वो क्लास में भूल जाते हैं, वो भी अक्सर भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, फिर टीचरों को वो मिलता है, फिर वो अगले दिन उन्हें देते हैं। तो यहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, फ्रीक्वेंटली, कि बार बार जो है कोई चीज़ जो है अपनी क्लास में भूल रहा है और बार बार ये काम हो रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जो काम बार बार होता रहता है या बार बार जो गलती से होता है उसके लिए आप फ्रीक्वेंटली का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है डिटर्मिनेंट, और इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं मजबूत या साबित कदम। तो जो लोग साबित कदम होते हैं या जो लोग अपनी बात पर कायम रहते हैं तो उन लोगों को हर कोई पसंद करता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये जुमला बनाया गया है कि आई वुड लाइक द डिटर्मिन पीपल, यानी मुझे पसंद है ऐसे लोग जो साबित कदम होते हैं या जो कि अपनी बात पर कायम रहते हैं या जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। तो ऐसे इंसान को तो कोई भी पसंद नहीं करेगा कि जो वादा करे और तोड़ दे या अमानत ले वापस ना करे। तो हर इंसान जो है उसी इंसान को पसंद करेगा जो कि ईमानदार हो, साबित कदम हो। तो लोग जो हैं वो साबित कदम लोगों को पसंद करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह का जुमला मैंने यहाँ पे बनाया। तो चले अब अपना अगला देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला जो है हमारे पास वो है ग्लैंस्ड, यानी अचानक से किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ पर नज़र डालना। तो इसका जो जुमला बनाया वो मैंने बनाया है कि आई ग्लैंस्ड ऑन माई ब्रदर्स न्यू मोबाइल, मैंने देखा अपने भाई के न्यू मोबाइल पर। अचानक से देखा या वैसे देखा, ये आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर आपके भाई के पास नया मोबाइल है तो आप जो है उसे बार बार देखने की कोशिश करेंगे, अचानक से भी देखेंगे, और ताकि आप जो उस मोबाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, तो इसीलिए जो है आप उस मोबाइल को देखते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्ट्रेट अवे, और स्ट्रेट अवे का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी फ़ौरन, किसी काम को फ़ौरन कर लेना। तो यहाँ पर भी देखें मैंने यही जुमला बनाया है, वी शुड हेल्प द इंजर्ड पीपल स्ट्रेट अवे, यानी हमें जो है फ़ौरन जो है ज़ख्मी लोगों की मदद करनी चाहिए। अब खुदा ना खास्ता किसी को ज़ख्म लग गया है तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि उसे जो है छोड़ देंगे, बल्कि फ़ौरन मदद करेंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्ट्रेट अवे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो चले अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी का जो सेंटेंस बनाया है वो ये है कि सिंधी पीपल्स हॉस्पिटैलिटी इज़ एस्टाउंडिंग, यानी सिंध के लोगों की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत हैरत अंगेज़। या अगर आप कभी सिंध में जो है वो मेहमान बन के गए हों तो आपको पता होगा कि कितनी अच्छी तरीके से सिंधी लोग जो है मेहमान नवाजी करते हैं। तो इसीलिए जो है वो एस्टाउंडिंग का लफ्ज़, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ब्रेक ऑफ डे, यानी ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है दिन का ख़त्म होना या सूरज ढलना। तो यहाँ पर जो जुमला बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि वर्किंग पीपल वेट द ब्रेक ऑफ डे, यानी काम करने वाले लोग जो हैं वो दिन के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। अब क्यों करते हैं, अगर आपके अब्बू भाई या कोई बड़े लोग हैं वो जो काम पे जाते हों तो वो लोग इसीलिए इंतज़ार करते हैं कि दिन के ख़त्म होने का, कि जल्द से जल्द दिन ख़त्म हो, फिर वो वापस घर में आएँ और आप लोगों से बातें करें, आप लोगों के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो इसीलिए जो है बड़े लोग दिन के ख़त्म होने का जल्दी इंतज़ार करते हैं। बिटर, बिटर का मतलब होता है सख्त, यानी किसी का सख्त दुश्मन बन जाना, किसी का सख्त जो है वो मुखालिफ हो जाना। तो स्टूडेंट इसका जो मैंने जुमला बनाया वो ये बनाया कि मलेरिया इज़ अवर बिटर एनिमी, मलेरिया जो है हमारा सख्त दुश्मन है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को मलेरिया हो जाए तो इंसान तो बहुत ज़्यादा सर्व करता है, तो इसीलिए जो है वो सफ़र करता है। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर जो है वो बिटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मलेरिया के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला देखें स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है हमारे पास 14 वो है ग्रेफ, और ग्रेफ का मतलब होता है दुख या परेशान होना या गमगीन होना। तो स्टूडेंट जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम गमगीन हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जुमला बनाया गया है कि
आई फेल्ट द डीप ग्रेव ऑफ माई अंकल डैड, मैं परेशान हुआ या दुखी हुआ अपने अंकल की मौत पर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना 15वां देख लेते हैं, काउंट ऑन मी, यानी गिनना, किसी चीज़ को गिनना। तो इसका जो जुमला बनाया गया वो ये बनाया गया है कि बेयरडिट मैन सेड टू काउंट ऑन मी एज वन ऑफ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स। देखें स्टूडेंट, जब जो है वो दाढ़ी वाले आदमी की किंग ने खिदमत की तो दाढ़ी वाले आदमी ने आखिर में क्या कहा था, आप जो है मुझे अपने वफादार सर्वेंट में से एक सर्वेंट गिने। तो गिनने का लफ्ज़ जो है उसने इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हमने बेयरडिट मैन पर जुमला बनाया। और काउंट ऑन मी का मतलब होता है गिनना, यानी मुझे गिने। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना आखिरी वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट, आखिरी जो वर्ड है हमारे पास वो है डिपार्टेड, यानी निकल जाना या चले जाना। तो यहाँ पर जो जुमला बनाया गया वो ये बनाया गया कि वी डिपार्टेड फ्रॉम द ओकेजन विदाउट ईटिंग फूड, मैं निकल गया ओकेजन यानी तकरीब से बगैर खाना खाए। ऐसा होता है ना अक्सर, खुदा ना खास्ता किसी के इमरजेंसी हो जाए या लड़ाई हो जाए तो लोग जो है वो बगैर खाना खाए चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसीलिए जो है वो डिपार्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ओकेजन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।